जन दोस्तों, आज हमारा एकदम न्यू चैप्टर है लाभ और हानि। लाभ और हानि हर वनडे एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे यूपी पुलिस हो, यूपी लेखपाल हो, एसएससी जीडी हो, एसएससी एमटीएस हो, कोई भी वनडे एग्जाम होता है उसमें प्रश्न जरूर पूछा जाता है। ठीक है, किसमें का? लाभ और हानि में का। ठीक है, तो आज हमारा आपका एकदम न्यू चैप्टर, तो आज इसमें बताया जाएगा आपको क्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य क्या है, ये सारे के सारे आपको बताया जाएगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं, इसमें के जितने भी टॉपिक हैं, यानी कि कुल टॉपिक है इसमें का, कुल टॉपिक आपका जो है यानी कि टोटल 25 है। 25 टॉपिक आप बढ़िया से पढ़ लोगे तो मैं एक दावे के साथ कह सकता हूं, आपका चाहे एसडी यादव हो बुक या आर.एस. अग्रवाल, तो आपका प्रश्न छूटेगा नहीं, मैं ये कह सकता हूं। ठीक है ना। आते हैं हम क्रय और विक्रय मूल्य की तरफ बढ़ते हैं। बेसिक किसका? लाभ और हानि का। ठीक है, चलो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। इसमें देखिए, लाभ और हानि में पढ़ने के लिए मैं आपको बता दूं, दो चीजों को बहुत आवश्यकता होती है। एक आपका क्रय मूल्य हो गया, दूसरा आपका विक्रय मूल्य हो गया। ये आपने जान लिया तो समझो अपने चैप्टर आपका आसानी से हल हो जाएगा और समाप्ति हो जाएगा बहुत बेहतरीन तरीके से। आपको बोरिंग भी नहीं लगेगी, एकदम आपका आसान लगेगा, टफ नहीं लगेगा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? क्रय मूल्य की। ठीक है, तो क्रय मूल्य देखिए, ये आपका क्रय मूल्य हुआ, इसे इंग्लिश में बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस हमारा क्या है, क्रय मूल्य क्या है? जैसे मैं आपको बता दूं, कोई आप वस्तु खरीदते हैं तो आप उसे क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य। देखिए, मैं आपको लिख कर बता देता हूं, जिस कीमत में कोई वस्तु को खरीदता है, हम उसे क्रय मूल्य कहते हैं। इतना समझ में आया आपको? देखिए, मैं आपको समझा दूं, ये क्रय मूल्य आपका जिस कीमत पर, यानी कि कोई वस्तु अगर हम खरीदते हैं, जैसे मान लेते हैं हम कुर्सी हमने खरीदा तो हम उसे क्या बोलेंगे? क्रय मूल्य बोलेंगे, और इंग्लिश में क्या बोलेंगे उसे? हम कॉस्ट प्राइस बोलेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आई ना? आपको क्वेश्चन में मिलेगा क्रय मूल्य क्या है, और ये आपको बताएगा कि ये जो कॉस्ट प्राइस है आपका, जैसे आपका क्वेश्चन में पूछ लेगा कि मोहन ने एक कुर्सी खरीदा, यानी कितने रुपए में भी आपको बताएगा। जैसे कि मोहन ने एक कुर्सी 1000 में खरीदा, 1000 की फिलहाल मिलती नहीं है। ठीक है, तो 1000 में खरीदा, तो आपको वहां पर क्या जो हमारा खरीदा है उसका मतलब क्या हुआ? आपका क्रय मूल्य। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य से आपका फार्मूला बनेगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है मेरा, तो ये आपका क्रय मूल्य हो गया। अच्छा, हम क्रय मूल्य को लिखेंगे कैसे? देखिए, क्रय मूल्य को हम क्वेश्चन में वहां पर जितना भी बनता है आपका, तो वहां पर क्रय मूल्य बहुत कम मिलता है और आपका कास्ट प्राइस भी मिलता है। ठीक है, क्रय मूल्य को हम लिखते हैं कितने प्रकार से? एक हमारा हो गया क्रय मूल्य, एक हो गया इसे हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। ठीक है, दूसरा आपका हो गया, इसे सी और पी को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? सीपी। इसका यूज बहुत होगा सीपी का। ठीक है, तो सी और इसको आप समझते जाइए, क्वेश्चन में जब जाएंगे आप तो आप जरूर वहां पर समझ जाएंगे। तो सी और पी को मिला दिया तो हमने क्या हुआ? सीपी का मतलब हुआ आपका कॉस्ट प्राइस। यहां तक बातें समझ में आई ना? अच्छा, ये आपको बताइए हमें कि जैसे अगर आपको लाभ प्राप्त करना होगा तो क्या करेंगे, हानि प्राप्त करना होगा तो क्या करेंगे? सब छोड़िए, आप पहले इतना नोट करिए। आते हैं विक्रय मूल्य, फिर उसके बाद आपको समझाते हैं डिटेल में। ठीक है, इसे नोट करिए इतना। चलो देखिए, अब आते हैं विक्रय मूल्य पर। विक्रय मूल्य हमारा क्या है? विक्रय मूल्य को इंग्लिश में बोलते हैं सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस हमारा क्या है? जिस कीमत में कोई वस्तु उसमें क्या था? खरीदता, इसमें क्या होगा? बेचते हैं। ठीक है,
जिस कीमत में कोई वस्तु को बेचते हैं हम उसे विक्रय मूल्य कहते हैं। ठीक है ना, यही इंपॉर्टेंट है। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य आपने समझ लिया तो समझो आपका आसान क्वेश्चन करने में आपको आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, बेचना। यहाँ पर देखिए बेचना शब्द आया, तो जितना भी आपका होगा, पहली बात तो आपका विक्रय मूल्य दिया होगा या आपका दिया होगा बेचता है, बेचती है, बेचते हैं, तो ये आपका होगा क्वेश्चन पर। ठीक है, तो आपको क्या पता हो जाएगा, जैसे आपको ये विक्रय मूल्य नहीं दिया है तो आपको क्वेश्चन में दे दिया जाए बेचता है, तो ये आपका क्या माना जाएगा, विक्रय मूल्य। अब मैं बता दूं विक्रय मूल्य आप कितनी प्रकार से वहां पर क्वेश्चन में आपको मिलेगा विक्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य ये हुआ आपका, विक्रय मूल्य का इंग्लिश क्या हो गया, सेलिंग प्राइस। ये मिल सकता है आपको। दूसरा है, अब देखिए सी और पी को मिला देंगे, एस और पी को हम मिला देंगे, क्या बन जाएगा आपका एस टी। तो हम वहां पर क्वेश्चन पर लिखेंगे या तो आपका ये होगा, ये आपका ये होगा, ये आपका एसपी होगा। ठीक है, इसका हमने स्टार्ट कर लिया एसपी का यूज बहुत होगा। इतनी बातें समझ में आई ना। अब बात करते हैं, जैसे हमें लाभ प्राप्त करना होगा तो हम क्या करेंगे, लाभ प्राप्त हमें कैसे होगा। देखिए जैसे मान लेते हैं लाभ हमें प्राप्त कैसे होगा, लाभ अच्छा हमें कहाँ से मिलेगा, हमें लाभ क्रय मूल्य से ही मिलता है। क्रय मूल्य मान लेते हैं हमारे पास कोई वस्तु है, हमारे पास वो 100 रुपए की, हमने उसे बेच दिया कितने में, 200 रुपए में, तो हमें क्या हुआ, उसमें से हमें क्या प्राप्त हुआ, लाभ प्राप्त हुआ ना। ठीक है ना, तो हमें हमेशा लाभ हमें कहाँ मिलता है, क्रय मूल्य से, और हानि भी कहाँ मिलता है, क्रय मूल्य से। तो हमारा लाभ क्या हो जाएगा, यहाँ पर लाभ निकालने के लिए विक्रय मूल्य ज्यादा होगा। ठीक है, क्रय मूल्य आपका क्या होगा, कम होगा। क्रय मूल्य आपका कम होगा तब हमें लाभ मिलेगा। अच्छा हानि कैसे होगा, हानि जो होगा आपका, क्रय मूल्य ज्यादा होगा आपका, विक्रय मूल्य आपका कम होगा, तो आपको क्या मिलेगा, हानि मिलेगा। और यहाँ पर विक्रय मूल्य ज्यादा होगा तब आपको लाभ मिलेगा। ठीक है, जैसे आपका परसेंटेज आपको निकालना हो तो हम क्या करेंगे, जैसे लाभ का परसेंटेज दे दिया जाए निकालने के लिए, तो लाभ का परसेंटेज तो क्या होगा, यहाँ पर इसके सामने लाभ करेंगे और अपान में जो इसके बटे में है वहां पर क्या कर देंगे हम सीपी का मतलब आप समझ रहे हैं, क्रय मूल्य। तो यहाँ पर कास्ट प्राइस और गुणे में हम लोग 100 कर देंगे, ये आपका हुआ। सेम हानि का क्या करेंगे, सेम हानि का करना है तो आपका यहाँ पर हानि कर देंगे और यहाँ पर भी हानि कर देंगे, और नीचे हमें क्या कर देंगे, सीपी और गुणे में 100, ये आपका निकल जाएगा। ठीक है, तो ये आपको आसानी से मिल जाएगा। आप जब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको वहां पर ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो आप इसे इतना नोट करिए, तो मैं वहां पर क्वेश्चन एक देता हूं आपको तो समझाता हूं तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, चलिए इतना नोट करिए। आते अगला मैं एक क्वेश्चन लेता हूं तो ज्यादा समझ में आएगा, उसमें का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य क्या है उसमें समझा देता हूं। ठीक है, चलो इसे नोट करिए। जैसे मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, एग्जाम्पल है। ठीक है, इसमें से आपको मैं बताऊंगा क्रय मूल्य कैसे पता करेंगे, विक्रय मूल्य कैसे पता करेंगे, ये सारी चीजें वहां पर होगी। ठीक है, मोहन ने एक कुर्सी 500 रुपए में खरीदी और उसे 550 रुपए में बेची तो उसका
लाभ प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, यहां पर देखिए, अब आप समझिए कि क्रय मूल्य कहाँ है हमारा, विक्रय मूल्य कहाँ है। आपका फार्मूला जो बनेगा वो क्रय मूल्य से बनेगा। क्रय मूल्य होगा उसमें, ठीक है, उसमें आपका विक्रय मूल्य होगा और उसमें आपका देखिए क्रय मूल्य हो गया, विक्रय मूल्य होगा। आपका प्रश्न जो बनेगा क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य आप जानेंगे तभी हम लोग प्रश्न को हल कर पाएंगे। जैसे क्रय मूल्य हुआ आपका, ये विक्रय मूल्य हुआ। कैसे पता करेंगे क्रय मूल्य हमारा कौन सा, विक्रय मूल्य हुआ, इसमें कैसे पता करेंगे हमारा क्रय मूल्य कौन सा है, विक्रय मूल्य कौन सा है। ठीक है, तो ये आपका देखिए क्रय मूल्य हुआ, कौन सा, खरीदा। खरीदा शब्द कहाँ आया, कास्ट प्राइस। ये 500 रुपए में क्या हुआ, खरीद रहा है, तो खरीदने का मतलब क्या हुआ, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य आपका कितना दिया है, 500 रुपए। ठीक है, विक्रय मूल्य आप कैसे पता करेंगे, यहाँ पर देखिए बेचना, वहां पर क्या था मैंने बताया था ना, सेलिंग प्राइस। ठीक है, सेलिंग यानी कि विक्रय मूल्य की जहां पर हम कोई वस्तु बेचते हैं तो यहाँ पर क्या होगा आपका विक्रय मूल्य। ठीक है, कितने में, 550 में। अब आपका जो हो फार्मूला होगा आप लगा देंगे तो आपका आसानी से आंसर आ जाएगा। किसका पूछ रहा है, लाभ प्रतिशत का। लाभ प्रतिशत का हम लोग यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे तो आसानी से हमारा क्वेश्चन निकल आएगा। क्रय और विक्रय मूल्य दिया है और यहाँ पर क्या है, लाभ है। ठीक है, लाभ का हम फार्मूला लगाएंगे तो आसानी से हमारा प्रश्न हल हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसी प्रकार जितने भी आप हैं क्रय मूल्य विक्रय